हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। तो स्टूडेंट्स, कल हमने ट्रांसलेशन सीखी थी। ठीक है, ट्रांसलेशन में हमने सीखा था कि हमारा बेसिक रूल होता है, पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में है तो ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, तब वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम लगाते हैं। कॉम्प्लीमेंट जैसे कि आप जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीट करने वाला, यानी कि पूरक। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक होता है, यानी कि जो कंप्लीट सेंस देता है आपको। जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? जो सब्जेक्ट को डिफाइन करता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है आपको। ठीक है, तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट हम सेंटेंस लेते हैं, दिस इज अ पेन। यानी दिस इसमें क्या है? अब हम इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कर लेंगे और हमें पता भी चल जाएगा कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है। दिस, हर एक वर्ड के बारे में बताएंगे। दिस इज अ पेन। नाउ दिस इज सब्जेक्ट, ओके, is verb, a is determiner or you can say article. We will read about it after many videos, you can say. Okay, this is next topic. Pen. Pen is, now pen is, this is a pen. तो यह पेन है, तो यह और पेन यानी सब्जेक्ट और ये वर्ड एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये दिस और पेन, तो दिस इज अ पेन। दिस और पेन एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं, इसमें किसी दूसरी चीज का कोई जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि यह पेन है। तो यह और पेन, पेन एक ही चीज है ना, तो यह और पेन इसी के बारे में डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउ इट इज आई, यह मैं हूं, तो यह मैं हूं, तो कोई दूसरी चीज के बारे में नहीं बताया ना, सिर्फ यह मैं हूं, तो अपने बारे में बताया। तो आई भी, यानी कि इट हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी वर्ब हो गई और आई हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ही लुक्स हैप्पी, वह खुश दिखाई देता है। तो कौन? वह और खुश, एक ही पर्सन है, वह खुश दिखाई देता, किसी दूसरी चीज के बारे में कोई जिक्र नहीं हो रखा, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, लुक्स हमारी वर्ब हो गई। ओके, एंड हैप्पी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कि वह खुश है, खुश वह है, वह खुश है, ये इसके बारे में बता रहा है और ये इसको डिफाइन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, माय फादर गॉट एंग्री, यानी मेरे फादर गुस्सा हो गए। ठीक है, तो मेरे फादर गुस्सा हो गए, किसी सेकंड पर्सन का कोई रोल नहीं है, ना किसी थर्ड पर्सन का कोई रोल है इसमें, फादर ही गुस्सा हो गए, मतलब वो फादर ही थे, वो अपने आप ही गुस्सा हो गए, किसी सेकंड पर्सन का कोई रोल नहीं है। तो फादर क्या हो गया? माय फादर हमारा सब्जेक्ट हो गया, गॉड हमारी वर्ब हो गई और एंग्री गुस्सा हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, राम इज अ बॉय, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी वर्ब हो गई और बॉय, बॉय हमारा क्या होगा? राम इज अ बॉय, राम लड़का है, लड़का राम है, राम लड़का है, तो सेम बात होगी, ये इसके बारे में डिफाइन कर रहा है और ये इसको डिफाइन कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, तो अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगभग सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म है हमारी, अब देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या बताएगा? सब्जेक्ट को डिफाइन करेगा, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा। तो उससे पहले हम ऑब्जेक्ट फाइंड करना सीख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट है। अब नाउ वी विल सी दीस सेंटेंसेस, आई नो हिम, इसका मतलब बना मैं उसे जानता हूं। अब देखो सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, नो वर्ब, हिम देखो क्या है? आई नो हिम, तो मैं उसको जानता हूं, उसको किसको? सेकंड पर्सन को, दूसरा कोई पर्सन है, वैसे हिम थर्ड पर्सन में होता है, लेकिन कहने का मतलब मैं उसको जानता हूं, तो मैं सब्जेक्ट अलग हो गया और ऑब्जेक्ट दूसरा पर्सन हो गया कोई, तो ये क्या हुआ? फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यानी सब्जेक्ट कोई और हो और ऑब्जेक्ट कोई दूसरी चीज हो, तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है हमारा। शी ओपन्ड द डोर, उसने दरवाजा खोला, तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ओपन हमारी वर्ब हो गई, डोर हमारा दरवाजा, उसने दरवाजा खोला, तो
वह और था और दरवाजा कोई दूसरी चीज होगी, तो डोर क्या बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, शी अलग हो गया, डोर अलग हो गया, ये एक दूसरे के बारे में डिफाइन नहीं कर रहे हैं। आई सो अ लायन, तो मैंने एक शेर देखा, तो मैं सब्जेक्ट हो गया और मैं का शेर का कोई रिलेशन नहीं है, शेर अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं, तो सो हमारी वर्ब हो गई, लायन हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, राम हैज अ बॉल। अब इसमें देखो ये दो सेंटेंसेस देखो, ये दिस सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस। राम हैज अ बॉल, राम के पास बॉल है। अब देखो इसमें राम अलग चीज है, बॉल अलग चीज है, दूसरी चीज होगी, तो राम सब्जेक्ट, हैज हमारी वर्ब और बॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। और इस सेंटेंस में राम इज अ बॉय, तो राम लड़का है, ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, राम लड़का है, लड़का राम है। लेकिन यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि राम बॉल है, बॉल राम है, ऐसा नहीं कह सकते। राम के पास बॉल है, बॉल के पास राम है, ऐसा नहीं कह सकते, तो इसलिए अलग चीज है, इसलिए ये बन गया ऑब्जेक्ट हमारा। ओके, गॉट इट? नाउ we will talk about object complement. Now see these sentences, the teacher selected him the monitor, यानी टीचर ने उसे मॉनिटर सेलेक्ट किया। ठीक है, तो टीचर हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, सेलेक्टेड हमारी वर्ब हो गई, हिम देखो इसमें क्या है हिम, टीचर ने उसे मॉनिटर सेलेक्ट किया, तो किसी दूसरी चीज को दूसरे पर्सन को किया ना सिलेक्ट, टीचर खुद काम कर रहा है और उसने दूसरे को सिलेक्ट कर दिया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, द मॉनिटर, अब ये मॉनिटर कौन है भाई, टीचर मॉनिटर है या हिम मॉनिटर है, उसे मॉनिटर सिलेक्ट किया या टीचर मॉनिटर बना, हिम उसको किया ना मॉनिटर सिलेक्ट, तो इसलिए ये हिम के बारे में बता रहा है, तो हिम क्या था ऑब्जेक्ट और मॉनिटर क्या हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर ये मॉनिटर वर्ड सब्जेक्ट के बारे में बताता है, टीचर को मॉनिटर सिलेक्ट किया गया तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वी इनवाइटेड हिम द चीफ गेस्ट, हमने उसे चीफ गेस्ट इनवाइट किया। अब देखो हम क्या हो गया, वी क्या हो गया सब्जेक्ट, इनवाइटेड वर्ब, हिम क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे हो गया, हमने उसे इनवाइट किया, तो हम इनवाइट करने वाले और किसी दूसरे पर्सन को किया, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब ये जो चीफ गेस्ट वर्ड है ये वी के लिए यूज हुआ है हिम के लिए, यानी हम चीफ गेस्ट हैं या वह दूसरा उसे चीफ गेस्ट बनाया, तो हिम के लिए यूज हुआ है, तो ये हिम को डिफाइन कर रहा है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो चीफ गेस्ट क्या होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, गॉट इट? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट फाइंड करना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। ठीक है, तो हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी काफी हेल्पफुल होता है ये। आपसे पैटर्न पूछा जाता है भाई कि जैसे इसको अंडरलाइन कर दिया बोल को, या फिर मान लो हैप्पी को अंडरलाइन कर लिया, ये सेंटेंस है जैसे ही लुक्स हैप्पी, तो हैप्पी को अंडरलाइन कर दिया और आपको दे दिए 4 ऑप्शंस लाइक एस वी ओ, एक ऑप्शन दे दिया आपको, नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया आपको सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट का, थर्ड ऑप्शन दे दिया आपको सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। तो बताइए भाई अंडरलाइन वर्ड क्या है, हैप्पी क्या है आपका, किसके बारे में बता रहे हैं, ही के बारे में, तो ही सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, तो हमारा कौन सा बन जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी होता है। बाकी अब हमारा रह गया, अब हम ट्रांसलेशन सीख रहे थे, तो ये बीच में टॉपिक आ गया था, तो ये बताना बहुत जरूरी था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो हम वापस से उसी ट्रांसलेशन पे आते हैं जो मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे, कुछ सेंटेंसेस हैं। तो फ्रेंड्स कल हमने देखो है वाले सेंटेंसेस किए थे प्रेजेंट टेंस के अंदर जो थे, तो अब हम करेंगे पास्ट वाले सेंटेंसेस जो था, थी और थे आ जाए। तो आपको पता ही है था, थे, थी आ जाए तो हम उसकी इंग्लिश वॉज वर्ब लगाते हैं, और कब लगाते हैं जब हमारी कोई एक्शन वर्ब ना हो। कंडीशन ये होती है कि सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब है तो था, थे की इंग्लिश टेंस के रूल के अकॉर्डिंग लगती है। अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो था की इंग्लिश वॉज और थे की इंग्लिश वर लगती है। ओके, सो वी विल ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, आम पीला था। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, कैसे ट्रांसलेट करना, वही वाला रूल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट
या फिर आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कौन सा आएगा वो देखेंगे। ओके, आम पीला था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है आपको मैंने बताया था, कौन या किसने का क्वेश्चन पुट करके, कौन पीला था, आम, तो आम की इंग्लिश लगाएंगे मैंगो। ओके, नाउ वर्ब, इस पैटर्न को नहीं छोड़ना है, सबसे मेन रूल ट्रांसलेशन में कि आपको पैटर्न नहीं छोड़ना है कि कहीं आप छोटा सा सेंटेंस देखिए, इसको तो मैं ऐसे ही ट्रांसलेट कर दूंगा, आप लगा दो आम पहले लगा दिया, फिर आपने येलो लगा दिया, फिर आप था लगा रहे हो, या फिर 4-5 वर्ड और जुड़ गए तो आपके मन में जो आता है जो पहले वर्ड दिख गया आप उसी की इंग्लिश लगा दोगे, वो सबसे गलत बात होती है। सबसे मेन चीज है कि आपको ये पैटर्न फॉलो करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर इस पैटर्न पे चलते रहे तो इंग्लिश बनाना बहुत बहुत इजी है, और अगर पैटर्न छोड़ दिया तो बहुत मुश्किल है, जो कि आपको अभी भी पता ही है। ठीक है, तो देखो मैंगो, था की इंग्लिश लगा देंगे हम, क्योंकि वर्ब लगानी है ना हमें, तो वर्ब हमारा था है, ये वर्ब है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट मोस्टली स्टार्टिंग में होता है, ठीक है, वर्ब लास्ट में ही होती है, और बीच में आपका या तो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा या ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये आम पीला था, आम ही पीला था ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट है आपका, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंगो, अब हम था की इंग्लिश लगाएंगे वॉज येलो, ये बन, ठीक है, द मैंगो भी कर सकते हो आप, द मैंगो वॉज येलो। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, राधिका अच्छी लड़की थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है हमें, सब्जेक्ट क्या, कौन थी, राधिका, तो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर हम लगाएंगे वर्ब, तो वर्ब कहाँ होते हैं, सबसे लास्ट में, आपको पता है थी, और फिर अच्छी लड़की कौन, राधिका, राधिका क्या, अच्छी लड़की, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, कॉम्प्लीमेंट है। ओके, राधिका अब लगा देंगे हम, बना देंगे राधिका। स्पेलिंग्स बनानी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में सिखाई दी थी कि स्पेलिंग कैसे बनाते हैं, राधिका, राधिका, ठीक, इंग्लिश लगाएंगे वॉज, फिर क्या बचा, वर्ब लगा दिया हमने, कॉम्प्लीमेंट, अच्छी लड़की, वॉज अ गुड गर्ल। ठीक है, अब आप लोग क्या सोचोगे, मैडम जी अ लगा दिया आपने, तो अ लगा दिया तो एक भी लिखना होना चाहिए था, यहाँ पे राधिका एक अच्छी लड़की थी, लेकिन ये रॉन्ग होता है, अ का मतलब कभी भी एक नहीं होता है, ये मैं आगे बता दूंगी आप लोगों को। ठीक है, अ का मतलब या एन का मतलब कभी भी एक नहीं होता, ध्यान रखना है। ठीक है, तो राधिका वॉज अ गुड गर्ल, ये बन गया हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस, राम बहुत बहादुर थे, तो राम सब्जेक्ट करो, पहले फाइंड आउट करो सब्जेक्ट, कौन थे, राम, सब्जेक्ट, फिर वर्ब हमारी लास्ट में होती है, क्या था, राम बहुत बहादुर थे, बहादुर इसी के बारे में बता रहा था, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे राम, सबसे पहले सब्जेक्ट राम, फिर वर्ब क्या है हमारी, थे का मतलब ये सिर्फ यहाँ राम को रिस्पेक्ट देने के लिए थे लिखा है, नहीं तो सिंगल पर्सन है ये राम, तो इसलिए वॉज ही लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे हम इसकी इंग्लिश, राम वॉज। ठीक है, फिर बहुत बहादुर थे, राम वॉज वेरी ब्रेव। ठीक है, ये हमारी इंग्लिश बन गई इसकी। नेक्स्ट है, कुर्सी की 4 टांगे होते हैं। अब ये देखो थोड़े से अलग से डिफरेंट से सेंटेंसेस हैं। कुर्सी की 4 टांगे होती हैं, जहां आपको पोजीशन लगे, पोजीशन मतलब अधिकार दिखाई दे, भाई जिसकी अपनी खुद की चीज है, जैसे कुर्सी की 4 टांगे होती हैं, मेज की 4 टांगे होती हैं। ठीक है, मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 कान हैं, मेरी 2 आंखें, जिसपे हमारा अधिकार होता है, मेरी एक बहन है, मेरे 2 भाई हैं, इस तरह के सेंटेंस जिसपे हमारा अधिकार होता है, वहां हम पास है की सेंस में होते हैं कि इंग्लिश हम लगाएंगे, या है की इंग्लिश हैज हैव लगाएंगे। ध्यान रखना ये, यहाँ है या है की इंग्लिश इज एम आर नहीं लगेगी, क्योंकि इन 3 चीजों के ऊपर हमारा अधिकार होता है, इसलिए हम हैज हैव लगाते हैं। जैसे कि हम ये सेंटेंस लेते हैं, कुर्सी की 4 टांगे होती हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा कुर्सी हो गया, कुर्सी के पास है 4 टांगे,
होती है हमारा वर्ब हो गया, और बीच में चार टांगे होते हैं उसकी हम इंग्लिश लगा देते हैं। कुर्सी, द चेयर, चेयर और चेयर भी कर सकते हो आप। फिर हम लगाएंगे होती है इंग्लिश हैज, क्योंकि चेयर सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैज 4 legs, ये बन गया हमारी इंग्लिश। ठीक है, मेरे 2 हाथ हैं, तो मेरे की इंग्लिश, वैसे तो आपको पता होगा मेरे की इंग्लिश आप लोग माय लगाते हो, लेकिन जब मेरे सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाता है, सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, तो मेरे की इंग्लिश आई लगती है। आपको ध्यान रखना ये, तो मेरे की इंग्लिश आई। फिर मेरे 2 हाथ हैं, देखो यहाँ पास है कहीं नहीं लिखा, होते हैं भी नहीं लिखा, मेरे 2 हाथ हैं। अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलो तो है की इंग्लिश आप लगाओगे आई या इज या एम या आर में से, लेकिन यहां लगेगा हैज या हैव। तो आई हैव 2 hands, आई हैव 2 hands, ये हो गया, क्योंकि इस पे मेरे 2 हाथ है, मेरा अधिकार है, मेरी चीज है वो। ठीक है, मेरे 3 भाई हैं, तो आई हैव 3 brothers। ओके, नाउ मेरे पास एक गाय है, तो आई हैव, इसको बना लोगे आई हैव अ काउ। ओके, आई हैव अ काउ। मेरे पास एक गाय है, सेंटेंस, तो आई हैव अ काउ। आई हमारा प्रेजेंट टेंस के अंदर प्लूरल में काउंट होता है, इसलिए इसके साथ हैव लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लग जाता है। मेरे पास एक सुंदर मकान था, तो अब था, पास था, तो इसकी हैड होती है, आपको पता है, तो आई हैड अ ब्यूटीफुल हाउस। तो ये हमारा ट्रांसलेशन का टॉपिक लगभग, मतलब जिन सेंटेंसेस में एक्शन वर्ब नहीं होती है उनका कंप्लीट हो गया है। इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके देखना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। ध्यान से। ओके, बाय गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ।